सॉरी भाई, थोड़ा सा वीडियो में इंटरप्शन आ गया था, उसके लिए सॉरी। बट कोई नहीं, इस वीडियो को मैं सेम उसके सेकंड पार्ट में कर दूंगा, ठीक है। डरना नहीं है, उसी का थोड़ा सा है, घबराना नहीं है, ठीक है। सॉरी उसके लिए। देखो मैंने बात किया था, कर रहा था क्या, कि जो आई की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू को तुम बढ़ा रहे हो तो आई की वैल्यू कम होगी, यही बता रहा था। जैसे मैंने पहले बार में रेजिस्टेंस की वैल्यू वैल्यू रखा था तो आर करंट का वैल्यू मैंने माना था 8, और मैंने रेजिस्टेंस को 2 टाइम से बढ़ाया है, तो जो करंट की वैल्यू 2 टाइम से कम हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि दो इस टाइम में 2 टाइम से कम हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 एम्पियर का करंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जो आर का जो रेशियो होगा वो आई का उल्टा हो जाएगा। कहने का एक बार गुना कर रहे हो, इधर देखो, इधर गुना किए इधर भाग किए, कम हुआ, यानी कि उल्टा ही हो रहा है ना, समझो चीज को। ठीक है, चमका। तो आगे वाली बात देखते हैं। जैसे देखो मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया, सेम एज जो पीछे वाला क्वेश्चन था मेरा, कहा गया पीछे वाला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ अगेन। यही क्वेश्चन है मेरा, ये है 2 रेजिस्टेंस है, ये मेरा 3 ओम का था, ये 6 ओम का था। मैं ओम नहीं लिख रहा हूँ भाई, समझ लेना, बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो। ये है मेरा 12 एम्पियर का करंट। मैं तुमसे पूछूं कि तुम इसको बनाओगे कैसे, तो तुम कैसे बनाओगे? मैंने पिछले क्लास में बताया था, सॉरी इसी वीडियो में बताया था। ये देखो, तुम कैसे बनाओगे, ऐसे निकालोगे। ये जो हमें ऐसे करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। मुझे रेशियो मेथड से जाना है, इजी मेथड से जाना है, तो कैसे जाना है? देखो मैंने बताया था कि जो I1 और I2 के रेशियो होगा वो किसका होगा, R1 और R2, रेजिस्टेंस के उल्टा होगा, यानी कि R2 रेशियो R1 हो जाएगा। होगा या नहीं, ये चीज बताया था मैंने। देखो कैसे करोगे, ये मेरा R1 मान लो और ये मेरा R2 है, ठीक है। तो देखो R1 और R2 की रेशियो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, R1 और R2 की रेशियो दिया है 3:6, और तुम निकालोगे I1 और I2 के रेशियो, तो मेरा क्या हो जाएगा, 6:3, उल्टा हो जाएगा। तुम इसे काट दो, 2:1। यहाँ तक चमका। तो अब देखो सर्किट का टोटल करंट कितना दिया हुआ है, 12। यहाँ पे टोटल करंट कितना हुआ है, I1 और I2 मिलकर कितना हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है। तो इसको सेम राशि की तुलना सेम राशि से, सबको पता है मैथमेटिक्स में तुम रेशियो पढ़े होगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 12/3 निकालना है किसमें हमको, इस R2 से। ठीक है, इस R2 से निकालना, R1 से निकालना है। तो देखो, तो इस R1 यानी कि 3 ओम में कितना धारा जा रहा है, 2 एम्पियर का, तो 2 से गुना करो, 3 चौके 12, 4 दूना का 8, 8 एम्पियर यहाँ आ गया। I2 से निकालना है तो 12, तो टोटल करंट है, यहाँ पे टोटल करंट 3 है, इसमें से देखो तो कितना जा रहा है, 6 वाला से जा रहा है 1 एम्पियर का, तो 1 से निकाल दो, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 एम्पियर या 8 एम्पियर, और 8 और 4 मिलके कितना हो रहा है, 12 एम्पियर। तो यहाँ पे सत्य है, जो चीज है प्रूफ हो गया। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, ये इतना करना नहीं है, फिर नहीं करना, 2 लाइन का रहेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। मुझे पता है मेरे भाई कि जो धारा का जो रेशियो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो सीधे क्या करो, क्वेश्चन में ही 6 यहाँ करो, यहाँ पे 3 करो, या मन में करो। टोटल करंट का वैल्यू 12, यहाँ पे टोटल 6 और 3 9, निकालना है 3 में, तो 3 में देखो 6 है, तो 6 से 6 डेढ़ 9, और डेढ़ में 8 से करोगे तो 120, 8 ओम, 8 एम्पियर। यहाँ भी देखो 12/6 3 9, यहाँ पे निकालना है तो 3 से, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 यानी कि 4 एम्पियर, 4 और 8 12 एम्पियर। समझ में आया, चमका चमका की नहीं बताना। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें सिंपल सा, 18 एम्पियर, इसको बताना, 3 ओम और 6 ओम। इसमें हमको चाहिए I1 और I2 की जो रेशियो होगा वाट होगा। ऑप्शन नंबर है ये 6:3, बी है 9:18, सी है 2:1, डी है मेरा 18:4। क्या होगा इसका कमेंट सेक्शन में देना आंसर, ठीक है, ये बता देना जरूर। आगे की बात करते हैं। अब देखो यार, खुला परिपथ, खुला परिपथ क्या होता है, ओपन सर्किट। देखो जैसे मैंने 2 रेजिस्टेंस लिया, R1 और R2, इसको मैंने एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। अब देखो मैंने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट है, तो मैंने क्या कर दिया, इस रेजिस्टेंस की जो R2 की वैल्यू है मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने का मतलब इसको टिचिक सुकन उड़ा दिया, मैं यहाँ से उड़ा दिया, खत्म कर दिया। इसको क्या किया, खत्म कर दिया। तो खत्म करने का मतलब क्या हुआ कि अब देखो तुम धारा बहाओगे यहाँ से, और तुम यहाँ से तुम देखो वोल्टेज अप्लाई करोगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है ओम के नियम से धारा यहाँ पे जाएगा, तो जो धारा जा रहा आई हुआ। अब देखो आई कहाँ से जाएगा, आई धारा को बनने के लिए क्या चाहिए, कंडीशन। देखो धारा, विद्युत धारा को फ्लो करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, एक तो क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्लोज करने का मतलब पूरा बंद परिपथ होना चाहिए। और दूसरा नियम है मेरा कि जो विद्युत धारा है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटे पाथ को फॉलो करता है, शॉर्टेस्ट पाथ से फॉलो
करता है, यानी कि जहां पे उसको कम रुकावट होगी वहीं से जाएगा। भाई तुम्हें बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। समझ में आया, दो चीज होना चाहिए। तो विद्युत धारा जाएगी यहाँ से, जाएगी यहाँ, जाएगी इधर, जाएगी नहीं ना, क्योंकि ओपन हो गया, यहाँ पे सर्किट ही पूरा नहीं हो रहा। तो देखो तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू हो गई, यानी कि ये कहने का मतलब आई की जो वैल्यू हो गई जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई धारा नहीं जा रहा है। और तुमको पता है मेरे भाई कि V इक्वल टू होता है मेरा आई इंटू आर, और आई इक्वल टू क्या होता है मेरा V बाई आर। भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आई इक्वल टू V बाई आर की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो हो गया। सॉरी, एक सेकेंड, आई की वैल्यू कितना हो गया, आई की वैल्यू जीरो हो गया, तो V बाई आर हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालोगे तो V बाई जीरो हो जाएगा। V बाई जीरो को तुम करोगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट। यानी कहने का मतलब ओपन सर्किट में, खुला परिपथ में जो आई की वैल्यू होती है जीरो होती है। यहाँ पे गलत लिखा गया है, इस पर ध्यान मत देना, इसको इरेज करो, भगाओ इसको, पहले गलत लिखा गया। आई की जो वैल्यू होती है कितना होता है, आई की वैल्यू जितना होता है कितना होता है मेरा, जीरो होता है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है। ये याद रखना, एक खुला परिपथ में प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है बहुत अनंत होता है, और धारा की वैल्यू जीरो होता है। तुम्हें भी पता है आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर की वैल्यू जितना ज्यादा धारा उतना कम। देखो आर बहुत ही बड़ा है तो धारा बहुत ही छोटा है। यहाँ तक समझ में आया, चमका चमका कि नहीं, हाँ भाई चमक गया। चलो आगे देखते हैं। आगे है बंद परिपथ। बंद परिपथ कहने का मतलब क्या हुआ, देखो मैंने बताया था सबसे कंडीशन क्या है, सर्किट को फ्लो एक हो रहा था, शॉर्टेस्ट पार्ट को फॉलो करेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस जहां से कम उसको मिलेगा, जहां से कम रुकावट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर से समझो मेरे भाई, तुम एक अच्छे से बाइक चालक हो, तुम एक अच्छा सा सुंदर सा रोड है, एकदम फोर व्हीलर कड़क वाला रोड है, ठीक है। और यह फोर व्हीलर वाला रोड है, फोर लेन वाला रोड है। चलो तुम 80 किलोमीटर के स्पीड से आ रहे हो, इस रोड पे बाइक चला रहे हो भैया, टुनटुने, यहाँ से तुम चला रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक। तुम बाइक को तो रौंद रहे हो बहुत तेज से, बीच में देख तो कहीं कहीं ठोकरें आ जाती है। चलो एक स्पीड ब्रेकर आ गया, ठोकर आ गया, तुम क्या करते हो, इस ठोकर पे इतने स्पीड से जा रहे हो, तुम तो ठोकर पे से उड़ा दोगे नहीं गाड़ी को, नहीं तो उचक के रह जाओगे तुम वहीं पे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। तुम यहाँ पे नहीं जाओगे, तुम अपनी स्पीड को क्या करना चाहते हो, यहाँ पे जाओगे। अगर तुम इससे पार करोगे तो क्या करोगे, तुम्हारा स्पीड को कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन हम तो है भैया नवाब, हम कम क्यों करेंगे, हम मारेंगे तिरछे यहाँ से कंची, जो खाली सा जगह है यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि एक शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर लेते हैं, ताकि मेरा इस स्पीड में कोई कमी ना हो। समझ में आया, चमका। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो ठोकर है मेरा विद्युत धारा हो गया, ठोकर जो हो गया मेरा विद्युत धारा हो गया, और ये जो 80 किलोमीटर, सॉरी ठोकर जो हुआ मेरा ये प्रतिरोध हो गया। क्या हुआ, प्रतिरोध हुआ, प्रतिरोध का काम किया। और 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो हो रहा है मेरा विद्युत धारा फ्लो कर रहा है। और लेकिन तुम इस प्रतिरोध में ना जाकर के तुमने एक शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर लिया, ताकि मेरा विद्युत धारा में कोई इंटरप्शन ना हो, तेरा भी स्पीड में कोई इंटरप्शन ना हो। भाई समझ में आया ये चीजें। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कि जब भी धारा बहती है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है। चमका या नहीं चमका, चमक गया। तो जैसे देखो मैंने क्या किया, इस सर्किट को मैंने शॉर्ट कर दिया, R2 को मैंने शॉर्ट कर दिया। अब तुम बताओ इस पे वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ से धारा भागेगा, धारा भागे कहाँ जाएगा, टुई 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 टुई, अरे इधर नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इधर इधर इसको क्या मिल गया, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको इधर से मिल गया क्या, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, और यहाँ से जाएगा ऐसे कंप्लीट करेगा। तो इस केस में देखो तो R2 की वैल्यू कुछ आया, R2 की वैल्यू जो आया मेरा जीरो आया। यानी कि शॉर्ट सर्किट में जो R की वैल्यू होती है हमेशा जीरो होती है, लघु पथन में R की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहाँ से अगर तुम धारा की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि मुझे पता है V इक्वल टू होता है आई इंटू आर, और आई बराबर क्या होता है V बाई आर। तो देखो तो वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है ना, पैरेलल है, तो V और आर की वैल्यू आया जीरो, V बाई जीरो इनफाइनाइट, ये लिखा हुआ है हाई इनफाइनाइट। यानी कहने का मतलब कि एक लघु परिपथ जब होता है, लघु परिपथ इसको बोलते हैं लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट जब होता है उस समय धारा बहुत ज्यादा फॉलो करता है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये दोनों एग्जाम में पूछा है, लिख लेना शॉर्ट नोट्स करके। चमका या नहीं चमका, मजा आया, आ गया मजा, चलो कमेंट कर देना भाई। आगे देखते हैं। अब देखो चालकता क्या होता है, चालकता जो होता है हमारा होता है कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं जी होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, सॉरी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे यार ये क्या हो गया, चलो इधर ले लेते हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ आ गया। ये रेसिस्टेंस का, ये मिट रहा है भाई, सॉरी यार, एक सेकंड इंटरप्शन आ रहा है कुछ, एक सेकंड ब्रो, हो गया। देखो ये क्या होता है मेरा रेसिस्टेंस का, अरे यार ये क्या हो गया,
ये क्या हो गया यार, सॉरी ब्रो, थोड़ा सा इंतजार करो 1 मिनट के लिए। अब हो गया, चलो। ये क्या होता है मेरा, जो मेरा चालकता होता है वो होता है मेरा 1/r। ये प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कहने का मतलब जिस भी चालक का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा उसकी चालकता कम होगी, और प्रतिरोध की वैल्यू कम होगा तो चालकता ज्यादा होता है। ये बताता है कि कोई भी वायर में, किसी भी चालक में कितना अच्छा से विद्युत धारा फ्लो कर सकता है, उसी को चालकता बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक रेसिस्टेंस है, एक तांबा का यूज करते हैं, उसमें प्रतिरोध की वैल्यू कम होती है, इसलिए उसमें कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, चालकता की वैल्यू ज्यादा होती है। ये चीज आ गया। अब एक आता है शक्ति। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को क्या करते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जिसको बोलते हैं वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। जूल पर सेकंड को वाट करते हैं, पी बराबर जब होता है वी इंटू आई होता है, जब वोल्टेज और करंट को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी इक्वल टू आता है पावर, इसका यूनिट होता है वाट। एक होता है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आई स्क्वायर बटे आर, और पी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं पैरेलल सर्किट में, किसमें, पैरेलल सर्किट में, और इसको यूज करते हैं हम लोग सीरीज सर्किट में। सीरीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पे आई कांस्टेंट होता है सीरीज में, पैरेलल में भी कांस्टेंट होता है। चमका, ये चीजें पे हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। इसके बाद देखते हैं बल्ब। बल्ब का 2 क्वेश्चन पूछता है। बल्ब का 2 क्वेश्चन पूछने का मतलब ये हुआ कि 40 वाट, जब भी देखो, जब भी दो बल्ब सीरीज में कनेक्ट हो, जब भी दो बल्ब सीरीज में कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हो, दो बल्ब ना 50 बल्ब, कितने भी बल्ब सीरीज में कनेक्ट हो, जब भी आएगा लोअर वैल्यू, यानी कि जिसका कम वैल्यू रहेगा वो ज्यादा ब्राइट करेगा, ज्यादा ब्राइट करेगा। समझा, ये 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब को सीरीज में जोड़ा हुआ है। जब क्वेश्चन से पूछ देगा कि सबसे ज्यादा ब्राइट कौन करेगा, तो ये 40 वाट वाला हमेशा सबसे ज्यादा ब्राइट करेगा। यही चीज पैरेलल में उल्टा हो जाता है, जिसका वैल्यू, इसका मान लो 70 वाट है, ये 40 वाट है, तो इसमें कौन वैल्यू, ये बात होती है किस पे, सेम रेटिंग पे, याद रखना। सेम रेटिंग रहेगी दोनों बल्ब की तब। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, मैंने प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन लिखा हुआ, 70 ओम, 70 वाट और 40 वाट में कौन वैल्यू सबसे ज्यादा जलेगा, 70 वाट वाला ज्यादा करेगा, हाइयर का हाइयर वैल्यू मोर ब्राइटर, ज्यादा जलेगा। यानी कि पैरेलल में, यानी कि पूछ दे आपसे क्वेश्चन 30 वाट, 50 वाट, 100 वाट में सबसे ज्यादा कौन जलेगा, जब ये तीनों को क्या है सेम रेटिंग पर पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो हमेशा 100 वाट वाला ज्यादा जलेगा। चमका, चमका कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। एक होता है ऊर्जा की खपत, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक है मेरा कंडक्टर, कंडक्टर में तुमने रेजिस्टेंस होता है, इसमें तुमने आई फ्लो कराया, तो इसमें जो है ना रेजिस्टेंस जो होता है धारा को क्या करता है, सॉरी ये पावर को ऑब्जर्व करता है, उष्मा को ऑब्जर्व करता है, इसको जूलिय ताप नियम भी करते हैं, जूल का तापन इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये आई को फ्लो करता है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है कि एक टी समय में आप कितना इसमें से धारा बहाए, तो रेजिस्टेंस ने कितना ऊर्जा को खा गया, ठीक है, उसी को बोलते हैं आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला याद रखना, इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कैसे जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखो आज का समरी हमने पढ़ा, ओम का नियम, प्रतिरोध, व्हीटस्टोन ब्रिज, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, पावर, बल्ब, ये सब पूछा, अच्छे से सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोग को कैसे करना है, बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन, इसका मेन क्वेश्चन लेके आऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और बनाओ, देखना बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय, जय हिंद।